अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर की जिंदगी देखे, हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया औरतें आदमियों का लिबास है और आदमी अपनी औरतों के लिबास है, बीवियों के लिबास है। लिबास का काम ये है जिस्म के ऊपर ऐब हो, दाग धब्बे फोड़े हो, आप जिस्म पे उस लिबास को ज़ेब-ए-तन कर लीजिए, आपके जिस्म की हिफाजत हो जाएगी, आपके उयूब की हिफाजत हो जाएगी, आपके दाग धब्बों की हिफाजत हो जाएगी। अगर बीवी के अंदर कोई खराबी है, आप मर्द हैं, आप उसके लिए लिबास है, कसम खुदा की उसके ऐबों को छुपा लो, एक दिन अल्लाह उसके दिल में शोहर की मोहब्बत डाल देगा। और अगर शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत नहीं है, बीवी को चाहिए कि अपने शोहर के लिए दुआ करे, एक दिन अल्लाह शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत पैदा फरमा दे। क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बस चंद बातें इंशाअल्लाह पेश करके, अभी हजरत की तकरीर हुई, फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन। आप लोग नाज शरीफ सुनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने देखा भी तकरीर सुनना भी बड़ा जरूरी है। हंगामा हो रहा है पूरे भारत में, बोलो, और ये सही हंगामा है। लोग नाज सुनते हैं, सुन के भाग जाते हैं। आलिम साहब को बुलाया जाता है, वो आते हैं 1 बजे 2 बजे, लोग नाज शरीफ सुन के चले जाते हैं। नाज शरीफ सुनना भी जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तकरीरों का सुनना जरूरी है। तकरीरों से इनकलाब आता है, और ये मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला की दूरअंदेशी है। ये चाहते तो वो मुशायरा कर लेते, लेकिन इन्होंने देखा कि जहाँ नात जरूरी है वहाँ उलमा के बयानात भी जरूरी है। यही जिम्मेदार आलिम दीन की एक जिम्मेदारी है। जहां हिंदुस्तान के क्लासिकल शोरा बुलाए हैं, वहां इन्होंने खुतबा-ए किराम का भी इंतजाम किया है, ताकि मेरे लोगों को, मेरे भाइयों को, मेरी बस्ती वालों को जहां नाते पाक सुनने मिले, वहां उलमा के बयानात सुन के जिंदगी खूबसूरत बनाने का भी मौका मिल जाए। बस अल्लाह, ये चंद बातें मेरी समाप्त कर ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, शादी जो निकाह किया जाता है 4 चीजों की वजह से औरत से किया जाता है। लिमालिहा, उसके मालदार होने की वजह से निकाह किया जाता है। वली हसबीहा, बैकग्राउंड खानदान बड़े होने की वजह से निकाह किया जाता है। वली जमालिहा, तीसरी वजह औरत की खूबसूरती की वजह से उससे निकाह किया जाता है। चौथी वजह वली दीनिहा, उसके दीनदार होने की वजह से निकाह किया जाता है। यहीं पर रुक के मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया जब औरत से निकाह किया जाता है 4 चीजों की वजह से किया जाता है। मालदारी की वजह से किया जाता है, बड़े खानदान की वजह से किया जाता है, हुस्न जमाल की मलका है इस वजह से किया जाता है, दीनदारी की वजह से किया जाता है। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर के मालदार औरत से निकाह करोगे कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं है। हुस्न जमाल की मलका से निकाह करोगे कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं है। बड़े खानदान वाली लड़की से निकाह करोगे कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं है। फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार लड़की से निकाह करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आमना के लाल फरमा रहे हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आरे रिसालत मसलके आला हज़रत अज़मते मुस्तफ़ा शानी मुस्तफ़ा सुन्नते मुस्तफ़ा वाह वाह जिंदाबाद। अल्लज़ी तुतीउ इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़ुहु फ़ी नफ़्सिहा व मालिही। आका खाविंद जब उसका शोहर अपनी बीबी को देखे तो अपने शोहर को खुश कर दे। व तहफ़ुज़ुहु फ़ी नफ़्सिहा व मालिही, शोहर घर पे ना हो, उसकी अदम मौजूदगी में अपने नफ्स की भी हिफाजत करे, अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे और अपने शोहर के घर की भी हिफाजत करे। ये अच्छी औरत है, ऐसी औरत से निकाह करो। बस
उस बात को खत्म कर लो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफा जाने रहमत का वो नूर है जिसको मिला चमका दिया। मेरे आका का नूर अब्दे मुनाफ को मिला। अब्दे मुनाफ के 4 बेटे थे, एक का नाम अब्दे शम्स, एक का नाम मुत्तलिब, एक का नाम नौफल, एक का नाम अम्र। ये अम्र हाशिम से मशहूर हुए। हाशिम नाम पढ़ने की वजह ये थी मक्के में कहर पड़ गया। एक एक दाने के लिए, गंदम के लिए अहले मक्का परेशान थे। हजरत हाशिम का मुल्क शाम से काफिला गंदम का आया। हजरात तुजार आ गए, कहा हाशिम बेच दो। अम्र बेचोगे इतना प्रॉफिट देंगे। हजरत अम्र ने फरमाया मेरी कौम एक दाने के लिए परेशान है। फरमाया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी कौम के लिए ये गंदम पिसवा के आटा बनवा के खिलवाना चाहता हूँ। मैंने नबी के परदादा ने गंदम का आटा बनवा दिया, उसकी रोटी बन गई। अल्लाह अकबर कबीरा। मक्के वालों ने कहा है हजरत हाशिम ये गंदम की रोटियां तो बन गई, लेकिन सालन कहाँ से आए? फरमाया सालन के लिए अरे क्यों परेशान होते हो? ये मेरे ऊंट हैं, इन्हें खोल लो और इन्हें ज़िबा कर लो, इनका सालन बना लो। ऊंटों का सालन बना, रोटियां पक गई। हजरत हाशिम ने रोटियों के टुकड़े किए, ऊंटों के सालन में मिला दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। अहले अरब इस अमल को अल्लाह अकबर हशम कहते हैं और इसके बांटने वाले को हाशिम कहते हैं। मेरे नबी के परदादा का नाम अमर था। हाशिम इस वजह से पड़ा, उन्होंने भूखों को खाना खिलाया था, उन्होंने प्यासों को पानी पिलाया था। यही हाशिम है। मक्के से मुल्क शाम जा रहे हैं, रास्ते में एक शहर पड़ा जिसको यस्रिब कहते थे। वहाँ एक औरत बैठी थी, उस पर नजर पड़ी, तारीख में नाम उनका फातिमा था। अल्लाह अकबर। पैगाम निकाह दिया नबी के परदादा ने। जैसे ही पैगाम निकाह फातिमा नामी औरत को मिला, उसने कहा मेरे शौहर अव्वल का इंतकाल हो गया, अब दूसरा निकाह नहीं करना। लेकिन उनकी सहेलियों ने जब समझाया तो उन्होंने कबूल कर लिया। नबी के परदादा का निकाह फातिमा नामी खातून से हो गया। मेरे नबी के परदादा ने अपनी बीबी से जो खलवत की अपनी ससुराल में की, हजरात को नूरे मुस्तफा जो उनकी पुष्ट में था मुंतकिल हो गए शिकम मादर में पहुंचा। अल्लाह अकबर। अभी चंद महीने गुजरे कि हजरत हाशिम का इंतकाल हो गया। तारीख हमें बताती है हजरत फातिमा अपने शिकम में जो शोहर की अमानत थी उसकी परवरिश करती रही। आखिरकार वो सादे पुरबहार आई। नबी के परदादा की अमानत, कसम खुदा की, नबी के दादा के पैकर में यस्रिब की सरजमीन पर तशरीफ लाई। जब बच्चा पैदा हुआ यस्रिब वालों ने मुबारकबाद दी, लेकिन बच्चे के सर के बाल काले नहीं सफेद थे। अरब वाले सफेद बाल वालों को शैबा कहते थे। यस्रिब वाले बोले फातिमा तेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, हाजा शैबा, लेकिन बूढ़ा पैदा हुआ है, बुजुर्ग पैदा हुआ है। शैबा परवान चढ़ते रहे, 10 साल की उम्र हो गई। दोस्त बोले शैबा माँ के पास रहते हो, आओ जंगल शिकार खेलने चलते हैं। दोस्तों के साथ जंगल पहुंचे। नबी के दादा हैं, परदादा के बेटे हैं। जैसे ही जंगल पहुंचे दोस्तों ने तीर फेंके, तीर कता कर गए। जब बारी आई नबी के दादा की, कमान से तीर मारा, तीर हवा फजा का सीना चाक करता हुआ निशाने पे जाकर के लगा। दोस्त बोले शैबा कहाँ पिरानी लेके आए हो, कहाँ सीख के आए हो? हमारे तीर तो अल्लाह अकबर कबीरा खता कर गए, तुम्हारा तीर निशाने पर जाकर के लगा है। इतना सुनना था। नबी के दादा ने कहा था मैं कहीं सीख के नहीं आया हूँ, तुम्हारे तीर खता कर गए। मेरा जो निशाने पे लगा है कमाल मेरा नहीं है, कसम खुदा की मेरी पेशानी में आखिरी नबी का नूर है। नूर मुस्तफा की बरकत से मेरा तीर निशाने पे जाकर के लगा है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मिट गए मिटते मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अरे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, सुन्नते मुस्तफ़ा, खामोश मजमा। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ने मुफ्ती साहब को भाई भी दिए हैं तो लाजवाब।
अगर मुफ्ती साहब घर पे ना हो और इनके दोस्त आ जाएं तो कोई मायूस होकर नहीं जाएगा। अल्लाह बरकतें दे अरमान भाई की उम्र में, अल्लाह कामयाबी दे, इनको सलामत रखे, तमाम भाइयों को बकरामत रखे। आज इनके भाई, इनके दोस्त, गांव वाले यहाँ खुश हो रहे हैं। मुबारक हो मुफ्ती साहब, आपके वालिद माजिद अपनी कब्र में मचल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे बेटे छोड़ के जाओ, तुम छोड़ के जाओगे नालायक, वो डीजे पे नाचेंगे रीचो और भालुओं की तरह, बाप को कब्र में तकलीफ होगी। बेटे छोड़ के जाओ, इस तरह जलसा होगा, नात खां नबी की नात पढ़ेंगे, मचलेंगे सुन्नी यहाँ, सवाब बाप को कब्र में मिलेगा। सुभान अल्लाह। बस बात को खत्म कर रहा हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये शैबा, इनका नाम सुन लो, पैदा हुए तो शैबा पड़ गया। अब ये पहुंच गए, इनके चच्चा लेने इन्हें मक्के से यसरिब लेके जब आ रहे थे, भतीजा पीछे बैठा था, चचा आगे बैठे थे। मक्के वाले मुतारफ न थे, पहली मर्तबा देखा था, बोले हाजा अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह। अब ये अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम है, कितना खूबसूरत है। अब इनका नाम मक्के में पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल्ला भाई बता दूं, अब्दुल मुत्तलिब है मेरे नबी के दादा। जोर से कह दो अब सुभान अल्लाह। कौन है? नबी के दादा। इन्होंने मक्के में, अल्लाह ने इन्हें इतनी इज्जत दी कि खाने काबे का मुतवल्ली बना दिया। तौलियत मिल गई अल्लाह के घर की, और सरदार कुरैश की सरदारी मिल गई। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने चंद वक्तों में चंद निकाह किए। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें औलाद अता फरमाई। इन्होंने नजर मानी थी, या अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाएगा, एक बेटा तेरे नाम पे तेरे घर के सामने ला के ज़िबा करूंगा। अल्लाह ने 10 बेटे अता किए, लेकिन 10 के 10 में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला थे। हजरात नजर मानी थी। एक दिन ख्वाब आया, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुमने वादा किया था, हमने तुम्हें 10 बेटे नहीं बल्कि 11 दिए। बाज़ मुर्रिखीन ने 12 का भी कौल किया है, यानी नबी पाक के 11 दादे थे, लेकिन 10 पे सबका इत्तेफाक है। अल्लाह ने अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता फरमाए। आपने सारे बेटों को लिया, नाम लिखे, जमीन पर डाले, पर्ची उठाई गई, तो उस पर्ची में मेरे नबी के वालिद माजिद का नाम निकला। हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, एक हाथ में छुरी ली, अल्लाह के घर के सामने लेकर के पहुंच गए। मक्के वालों ने हाथ जोड़ लिए, कहा अब्दुल मुत्तलिब ऐसा ना करो वरना रस्म पड़ जाएगी। हर बाप को अपने बेटे को ज़िबा करना होगा। कहा मैं बेटा तो कुर्बान कर सकता हूँ, अल्लाह से किया वादा टाल नहीं सकता। कहा इसको दूसरी तरीके से अदा कर लो। कहा कैसे? कहा चलो एक औरत के पास। सब लोग पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से एक ज़ईफ़ा औरत निकली, हाथ में आसा था, सर पे चादर थी, नुजूमी थी, कागिना थी। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब पहले अपने बेटे अब्दुल्ला को दिखा दो। जैसे ही आका के वालिद माजिद उस नुजूमी औरत के सामने पेश हुए, तो उस औरत ने कहा था, जुमला दे रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ, ए अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश, कान खोल करके सुन लो, दुनिया के अंदर कोई ऐसी छुरी और तलवार नहीं है जो अब्दुल्ला के गले को काट सके। का क्या मतलब? तो कागिना औरत ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब मैंने अपनी किताबों के अंदर आखिरी नबी की जितनी निशानियां पढ़ी थी, वो सब की सब निशानियां मुझे अब्दुल्ला की पेशानी में नजर आ रही है। अल्लाह ने इसे नबी आखिर ज़मां का वालिद बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने साथ दिया, मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला की करम फरमाइयाँ रही, फिर आप जैसे लोगों से मुलाकात कराएंगे। ये इंशाअल्लाह यहीं से आगे को शुरू कर दूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।